तो चलिए सीधे शुरू करते हैं अपनी आज की इस चर्चा को, जहां हम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन समानता और आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। हम यहाँ सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उन गहरे विचारों को डिकोड करेंगे जिन्होंने सचमुच पूरी दुनिया को और एक पूरे राष्ट्र को नई दिशा दी। इस विश्लेषण में हमारी आगे की दिशा क्या होगी, जरा इस पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस ऐतिहासिक उद्घाटन के दिन से, फिर समझेंगे रंग भेद के उस काले साये को, जानेंगे कि आज़ादी के असल मायने क्या थे, दोहरे दायित्वों का वो उलझन भरा विचार क्या था, और आखिर में सबसे जरूरी बात, अत्याचारी को आज़ाद करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पे चलते हैं। इस कहानी के वजन को और इसके महत्व को महसूस करने के लिए हमें सबसे पहले उस खास पल पर वापस जाना होगा जब दक्षिण अफ्रीका में एक नए युग का सवेरा हुआ था। वो दिन था 10 मई 1994, सदियों के अंधकार के बाद आज़ादी का पहला सूरज। सोचिए जरा, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स का वो विशाल एम्फी थिएटर, और वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों की भारी भीड़। मंडेला ने इसे इंद्रधनुषी जमावड़ा यानी रेनबो गैदरिंग कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि सदियों के श्वेत वर्चस्व के बाद 140 देशों के नेता और हर रंग, हर नस्ल के लोग वहां मौजूद थे, एक लोकतांत्रिक सरकार के जन्म का जश्न मनाने के लिए। और यहीं मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उस वक्त अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने पूरी दुनिया से एक बेहद शक्तिशाली वादा किया। उनके शब्द थे कि कभी नहीं और अब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये एक ऐसी कसम थी जिसने पूरे देश में नई जान फूंक दी। अब उस दिन की सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? आसमान में फाइटर जेट्स एक वी आकार में उड़े और उन्होंने नए झंडे के 5 रंग आसमान में बिखेर दिए। और सोचने वाली बात यह है कि जिन सैन्य जनरलों ने कुछ साल पहले तक मंडेला को गिरफ्तार करके रखा था, आज वही उन्हें सलाम कर रहे थे। और तो और उत्पीड़कों का राष्ट्रगान नुकोसी सिकिलेले और डाइस्टेम एक ही मंच से एक साथ गाया गया। एकता और बदलाव का इससे बेहतर उदाहरण और क्या ही हो सकता है। लेकिन 1994 की इस आज़ादी और खुशी की अहमियत तब तक पूरी तरह समझ नहीं आएगी जब तक हम उस खौफनाक दौर को ना समझें जो इससे ठीक पहले वहां चल रहा था, यानी रंगभेद का वो काला साया। ये शब्द रंगभेद या अपार्थाइड सिर्फ कोई शब्द नहीं था। ये दशकों तक कानूनी रूप से लागू एक ऐसी सख्त व्यवस्था थी जिसने एक भयानक मानवीय त्रासदी को जन्म दिया था। इस सिस्टम ने नस्ल के आधार पर लोगों को बांट दिया था। गैर श्वेत नागरिकों के बुनियादी अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए थे और उन्हें कदम कदम पर गंभीर भेदभाव झेलना पड़ा था। इंसान को इंसान समझने से ही इनकार कर दिया गया था। दैनिक जीवन की इस गहरी असमानता को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ थे श्वेत अधिकारी जिनके पास सारे विशेषाधिकार थे, बेहतर सुविधाएं और सारी राजनीतिक ताकत थी, और उनके ठीक उलट मूल अफ्रीकी लोगों को कम वेतन वाली नौकरियों और गरीब बस्तियों में धकेल दिया गया था। यहाँ तक कि उनके पास वोट देने का अधिकार भी नहीं था। यही वो कठोर अलगाव था जिसने अंततः मंडेला को इसके खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हैरत की बात देखिए, जेल में गार्ड्स के सबसे क्रूर व्यवहार को झेलने के बावजूद मंडेला ने उनके अंदर इंसानियत की एक झलक देखी थी। एक बहुत ही गहरी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में प्यार अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। कितनी बड़ी और सकारात्मक बात है ना ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, खुद आज़ादी शब्द को लेकर उनकी समझ कैसे बदलनी शुरू हुई। बचपन में आज़ादी का मतलब बड़ा सीधा था, खेतों में दौड़ना, नदियों में तैरना। फिर जब वो छात्र बने तो रात में बाहर घूमने और अपने फैसले खुद लेने को ही आज़ादी मान बैठे। एक युवा के तौर पर पैसे कमाना, शादी करना और परिवार बसाना उन्हें आज़ादी लगने लगा। पर जब वो एक परिपक्व नेता बने तब उन्हें असलियत समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक उनकी पूरी नस्ल बेड़ियों में जकड़ी है, तब तक उनकी कोई भी व्यक्तिगत आज़ादी सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा है। और इस सामूहिक आज़ादी के लिए लड़ने की उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1944 में वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए।
सामूहिक आजादी की उनकी भूख इस कदर बढ़ चुकी थी कि उन्हें अहिंसा का रास्ता छोड़कर उमखोंतो वेसिज्वे नाम का एक सैन्य समूह बनाना पड़ा। नतीजा, गिरफ्तारी, आजीवन कारावास की सजा और अपनी जिंदगी के कीमती 27 साल सलाखों के पीछे एक सन्यासी या भिक्षु की तरह गुजारना। ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसिलू जैसे अपने कई साथियों के बलिदानों को याद करते हुए मंडेला ने बहादुरी को एक नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। मतलब डरना तो इंसानी फितरत है, लेकिन जो उस डर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दे और उसे जीत ले, असल में वही बहादुर है। खैर, अब एक ऐसी परेशानी की बात करते हैं जो इस सिस्टम ने पैदा की थी। रंग भेद की वजह से मानवीय जिम्मेदारियां कैसे बिखर गई थी, जरा उस पर गौर करते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। मंडेला का मानना था कि हर इंसान की जिंदगी में प्राकृतिक रूप से दो तरह के दायित्व होते हैं। एक तरफ होता है अपने परिवार, माता पिता, साथी और बच्चों के प्रति दायित्व, और दूसरी तरफ होता है अपने लोगों, अपने समाज और देश के प्रति दायित्व। एक आम सामान्य दुनिया में कोई भी इंसान इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ बड़ी आसानी से निभा सकता है। पर असली त्रासदी तो ये थी कि रंग भेद के उस निजाम में दोनों एक साथ होना लगभग असंभव था। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति अपने देश या लोगों के लिए आवाज उठाता तो उसे पकड़कर अपने ही परिवार से अलग कर दिया जाता था। इस सिस्टम ने किसी भी उत्पीड़ित इंसान के लिए एक साथ सच्चा देशभक्त और परिवार का हिस्सा बने रहना भौतिक रूप से नामुमकिन बना दिया था। अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरी चर्चा के शायद सबसे गहरे और शक्तिशाली दार्शनिक तर्क पर। यह विचार सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मंडेला ने इस बात को समझा कि उत्पीड़न का सिस्टम एक ऐसा जाल है जो शिकार और शिकारी दोनों की इंसानियत छीन लेता है। उत्पीड़ित यानी जिसका शोषण हो रहा है वो तो गरिमा और बुनियादी अधिकारों का कैदी है ही, लेकिन जो उत्पीड़क है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी नफरत, पूर्वाग्रह और संकीर्ण सोच की सलाखों के पीछे एक कैदी ही है। अत्याचारी की भी तो इंसानियत मर चुकी होती है। इसीलिए उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि इन दोनों को आज़ाद ना किया जाए। सिर्फ अपने लोगों को बेड़ियों से आज़ाद कराना काफ़ी नहीं था, बल्कि उन अत्याचारियों को भी उनके अपने नफरत के बोझ से आज़ाद करना ज़रूरी था। जब तक जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों मुक्त नहीं होते, इंसानियत पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकती। और समानता के प्रति उनकी यही दृढ़ सोच आगे भी कायम रही। 1999 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उनका काम रुका नहीं। उससे पहले 1993 में उन्हें FWD क्लर्क के साथ संयुक्त नोबेल शांति पुरस्कार मिला और 2009 में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को आधिकारिक तौर पर नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया गया। 2013 में उनके निधन के बाद भी उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो दुनिया भर के लिए आज भी एक प्रेरणा बनी हुई है। मंडेला का एक बहुत मशहूर कथन है कि एक बड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि अभी ऐसी और भी कई पहाड़ियां चढ़नी बाकी हैं। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम आज के इस आधुनिक दौर में पूर्वाग्रह और भेदभाव की उन ना दिखने वाली जेलों को पहचान कर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज़ादी और समानता की ये लॉन्ग वॉक अतीत की कोई घटना मात्र नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा सफ़र है जो आज भी चल रहा है।